नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी लोग साथ में भजन गाएंगे। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते मैं तुम्हें भूलूं नहीं। वेश गौरा जा का मुझको, वेश गौरा जा का मुझको, या गले पतहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान से सबके तू परिवार को। भर रहे धन धान से सबके परिवार को। देख तुम थकते नहीं हो, देख तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार।
जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो व्यापारी गण हैं वे एकांत में बैठ करके मनन चिंतन करते हैं कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जो सर्विस करने वाले हैं वो भी विचार करते हैं कि हमारी सर्विस में उन्नति हो रही है कि नहीं। और किसान भी अपनी खेती में प्रयत्नशील रहता है, वो भी विचार करता है कि इस साल नफा हुआ कि नुकसान होगा, वर्षा हुई है कि नहीं हुई है, कम हुई है तो फसल में भी प्रभाव पड़ेगा उसका, वो विचार विमर्श करते हैं। तो वैसे ही भक्त को भी विचार विमर्श करना चाहिए कि अध्यात्म में, भक्ति में हमारी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही। भौतिक उन्नति के लिए जितना प्रयत्न करते हैं तो उतना आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये प्रयत्न पशु पक्षी कीट पतंगे तो करेंगे नहीं, और जो उन्हीं की भांति जीवन जीते हैं वो भी नहीं करेंगे। ये विचार तो वही करेंगे जो संतों से जुड़े हुए हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो दो प्रकार के मार्ग है, एक भौतिक मार्ग, दूसरा आध्यात्मिक मार्ग। तो भौतिक मार्ग में हमारी कितनी उन्नति हो रही है इस पर तो हम विचार करते हैं, तो अध्यात्म पर भी विचार करना चाहिए। फिर यह भी विचार करना चाहिए कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो किसके लिए जीवन जी रहे हैं। जब 2 वर्ष पूर्व, 1-1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का समय था, तो बीच में जब यहाँ पर भी आना हुआ था और भक्तों के मध्य अन्य स्थानों पर भी गए,
तो सभी जगह पर सुनने को मिलता था, चूंकि विद्यालय कॉलेज सब बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, तो क्लास यदि 9 बजे बच्चों की ऑनलाइन चलेगी तो 8:45 बजे बच्चे उठते थे। यहाँ तक कि अगर 11 बजे उनका ऑनलाइन क्लास है तो 11:15 बजे उठते थे। जहां जाता था वहां पर ऐसे सुनने को मिलता था। बस केवल मुंह धो करके बैठ जाना है पढ़ने के लिए, और सारा समय केवल मोबाइल में ही जाता था। जो ऑनलाइन जिनकी सर्विस चलती थी कंपनियों से जो जुड़े हुए थे, तो उनका भी वो जब देखो तब कि हमारा ऑनलाइन मीटिंग चल रही है तो हमारी ऑनलाइन अभी सर्विस का काम चल रहा है। तो जब मैं सब दूर गया तो मैंने यही हालत देखी घर घर में। तो माता पिता भी परेशान, दादा दादी भी परेशान कि अभी तक तो ये बच्चा जब पढ़ने जाता था तो इसके पास फुर्सत नहीं थी हम लोग के पास बैठने की, और अब दिन भर घर में रहता है लेकिन फिर भी फुर्सत नहीं है हम लोग के पास समय देने। तो ऐसे एक जगह पे सत्संग हो रहा था पुरुलिया में, बंगाल में पुरुलिया पड़ता है। तो वो गुरुदेव के भक्त परिवार थे। मैं तो चूंकि गया था अपने आनंद धाम के भक्तों में ही, तो वहां पर उन लोगों को पता चल गया तो वो भी एक दिन के लिए ले गए। और बड़ा परिवार था तो वो भी केवल परिवार के लोग ही सारे इकट्ठे हुए और सत्संग हुआ वहां पर। तो पहली बार उस परिवार के बच्चों को मैंने इकट्ठा देखा था, वो भी महामारी के चलते। अन्यथा कोई सर्विस में चला गया था बाहर, कोई पढ़ाई में चला गया था, केवल छोटे बच्चे थे वही कभी मिलते थे, नहीं तो जब जाता था तो वो लोग भी विद्यालय में ही चले जाते थे। लेकिन इस बार सभी लोग थे, और उस घर की भी यही हालत थी कि वहां भी बच्चे बस केवल खाने के लिए दिखाई देते थे, अन्यथा दिन भर अपने मोबाइल में लगे रहते थे। माता पिता के जब जाएं तो वो यही कहे कि हमारी क्लास चल रही है। रात में भी क्लास, किसकी क्लास थी, रात में भी बहुत बहुत देर तक मोबाइल में लगे रहते थे। अब रात को जगे हैं तो इसलिए सुबह में 9 बजे 10 बजे 11 बजे सो के उठ रहे। तो वहां पर मैंने उन लोगों से, उन बच्चों से प्रश्न किया था कि भाई आप ये पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, या आप ये सर्विस किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सर्विस करने वाले भी बच्चे बैठे हुए थे और पढ़ाई करने वाले बच्चे भी बैठे हुए थे। तो उनसे कहा कि भाई ये पढ़ाई आप लोग किस लिए कर रहे हो। तो पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, और नहीं तो कोई बड़ा व्यापारी बन जाएगा, इसलिए मेहनत कर रहे हैं अच्छी पढ़ाई के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ये बताओ कि कोई डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहता है या बड़ा व्यापारी क्यों बनना चाहता है। तो कहा कि धन संपत्ति कमाने के लिए, जब पर्याप्त धन होगा तो भौतिक संसाधनों की कमी नहीं होगी। तो ये बात भी ठीक है। अच्छा वो कमाई किसके लिए करना चाहते हो। तो कहा कमाई इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, दादा दादी की सेवा करेंगे और उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कि क्या प्रमाण है कि जब धन आ जाएगा तो तुम लोग इन लोगों की सेवा करोगे, कोई प्रमाण है तुम लोगों के पास। तो कहा प्रमाण तो नहीं है, बस अपने मन की बात कह सकते हैं कि हाँ हमको लग रहा है कि हम जब पढ़ लिख करके कमाने लग जाएंगे और धन आ जाएगा तो इन लोगों की सेवा करेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो ये प्रमाण है कि अभी तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो और फिर भी कभी तुमने जा करके माँ से रसोई में नहीं पूछा कि माँ आप सुबह से शाम तक लगी रहती है, बाजार का कोई काम हो तो हम कर देते हैं, अभी तो हम छुट्टी में घर पर ही आए हुए हैं। या कभी पिता से तुम लोगों ने कहा कि पिताजी अब हम आपका थोड़ा सहयोग कर देते हैं, कोई काम हो तो बताइए। या कभी दादा दादी के पास बैठ करके उन लोगों से कभी कुछ विचार विमर्श किया, कभी उन लोगों की सेवा की। क्योंकि आज अगर बीज नहीं है तो कौन पता है कि आगे के दिन वो पेड़ कौन सा बनेगा। आज ही जब सेवा नहीं कर रहे हो तो कल कैसे कह सकते हो कि कल सेवा करोगे, कोई प्रमाण नहीं है। धन आ जाने के बाद सेवा कर लोगे, और सेवा जो करेगा वही तो धन प्राप्त करेगा। आज ही एक बहुत सुंदर कथा सुनाई सुबह में पवन जी ने कि इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में बुलाया गया, बहुत से लोग गए इंटरव्यू देने के लिए। जो मालिक था उसने कैमरे लगा रखे थे जगह जगह पर, सारे रास्ते पर। सबसे ऊपर की फ्लोर पर मंजिल पर वो बैठा हुआ, उसका ऑफिस है, नीचे से जाना है,
कोई लिफ्ट से जाएगा, कोई और बहुत जगह पर पैदल भी चलना था। तो वो अपने वहीं से देख रहा है कि कौन कैसे आ रहा है। तो उस मालिक ने क्या किया था कि वो जगह जगह पंखे, लाइट, तो कहीं वॉश बेसिन के नल हल्के से खोल रखे थे, ये देखने के लिए कि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो किस प्रकार से आता है। तो जो भी आया वो देख रहा है कि यहाँ ये किताबें फैली हुई हैं, ये टेबल आड़ी तिरछी गिरी हुई है, कुर्सी उधर पड़ी हुई है, पंखा चला हुआ है, लाइट चल रही है, कहीं कहीं पर नल भी चले हुए हैं। लेकिन जो भी आ रहा है बस वो सीधे अपना निकल जा रहा है, देखते हुए भी उसको अनदेखा करते चले जा रहे हैं। 10-15 लोग चले गए। अब उसी में एक बालक है, वह आया। तो उसके पिताजी उससे हमेशा यही बात कहते थे। वो जब बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, तो पिताजी हमेशा टोकते रहते थे, अरे ये दरवाजा खुला ही छोड़ दिया तुमने, दरवाजा बंद करते नहीं हो, अरे ये कमरे से बाहर निकले तो लाइट पंखा चालू छोड़ करके आए हो, जाओ बंद करके आओ। तो हर बात में उसे हमेशा कहा करते थे। वो सुन सुन के उसके कान पक गए थे, वो परेशान हो गया था अपने पिता से। लेकिन अब उसको ऐसी आदत पड़ गई कि वो जब बैठता भी था तो चारों तरफ देखता था, क्योंकि पिताजी ने बोल बोल के उसको इतना कर दिया कि अब वो जब उठेगा तो देखेगा कि यहाँ पंखा लाइट ना चालू छूट जाए। उसमें ये बात इतनी बैठ गई। तो वो अपने घर से ये सोच करके चला था कि पिता ने मुझे ताना दे दे करके इतना परेशान कर दिया है, आज यदि इस इंटरव्यू में पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई, तो सबसे पहले मैं अपना अलग घर लूंगा, ये पिता से अलग हो जाऊंगा मैं। बहुत परेशान कर दिया इन्होंने। लेकिन जब वो वहां गया तो चूंकि अब वो संस्कार ऐसा पड़ गया पिताजी के कहने से, तो उसने देखा लाइट खाली जल रही, कोई है नहीं, तो पंखा बंद किया, लाइट बंद की, जो टेबल कुर्सी आड़ी तिरछी पड़ी थी उनको सीधा कर दिया, और कहीं वॉश बेसिन खुला था उसे बंद कर दिया, कुछ दरवाजे ऐसे ही खुले थे उन्हें बंद कर दिए। और ऐसे ही वो आगे बढ़ते बढ़ते ऑफिस में पहुंचा, और जैसे ही वहां पर पहुंचा वैसे ही उसको लेटर मिल गया कि भाई ये ज्वाइन लेटर है, तुमको हमने ज्वाइन कर लिया है। बोले मुझे ज्वाइन कर लिया, आपने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं। बोले जितने भी बैठे हैं ना सबका इंटरव्यू हो चुका है, तुम्हारा भी हो चुका है। कैसा इंटरव्यू? तो कहा मुझे एक जिम्मेदार, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता थी जो हर चीज का ध्यान दे, और वो मैंने तुम में पाया है। और जान करके ही मैंने ये सब कुछ किया था, और सब देख करके भी अनदेखा करते चले जा रहे थे, लेकिन तुमने अनदेखा नहीं किया। तब उसको पता चला, याद आया कि आज पिताजी ने अगर ये सब कुछ नहीं सिखाया होता, ये संस्कार नहीं दिया होता, मैं तो ये सोच के आया था कि नौकरी लग जाएगी तो या तो पिता को निकालूंगा या मैं अपना अलग घर कर लूंगा। लेकिन आज उसी पिता के दिए हुए संस्कारों के कारण से आज मुझे बिना इंटरव्यू के मेरी ये सर्विस लग गई। तो जो आज सेवा नहीं कर रहा है वो सपना क्या देख रहा है कि वो कल सेवा करेगा? कोई प्रमाण नहीं। हमारे दादा गुरु एक छोटा सा दृष्टांत, एक कथा सुनाया करते थे। पाश्चात्य संस्कृति की हवा जो इस समय चल रही है, और उस हवा में सभी बहे चले जा रहे हैं, तो और भारतीय संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। एक परिवार में 2 पुत्र हैं। माता पिता ने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत खर्चा लगता है, हालांकि सीए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी बहुत खर्चा लगता है। तो एक दिन कोई सत्संग में मैंने कहा भी था कि ये किसी पुत्र को कभी पता नहीं चलता। हाँ, अभी जब यहाँ जेसीडी में गया हुआ था तो सत्संग में वहां पर मैंने कहा था कि जब तक कोई बालक पिता नहीं बन जाता है तब तक उसको पता नहीं चलता है कि एक पिता का पद और पिता का कर्तव्य क्या होता है। क्योंकि उसको तो जो भी चीज चाहिए बस पिता को बोल देना है। उसको कलम चाहिए, पेंसिल चाहिए, उसको कॉपी चाहिए, उसको बढ़िया बैग चाहिए, बढ़िया बिस्तर चाहिए, या कोई भी खाने पीने की चीज चाहिए, घूमने को चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बस पिता को बोल देना। अब पिता कहाँ से लेकर के आ रहा है ये उसे पता नहीं है। पिता का व्यापार कैसे चल रहा है, उसमें लाभ है या हानि, ये उसको पता नहीं है। उसको तो लगता है बस पिताजी को बोल देंगे अपना काम हो जाएगा। जब वो पिता बनता है तब उसको पता चलता है कि पिता का पद वास्तव में क्या होता है। वो अपने भूखे रह करके खा रहा है, वो कर्ज लेकर के बच्चे को पढ़ा रहा है,
वो अपने सारे सपनों को चकनाचूर करके अपने बच्चों के सपनों को सफल कर रहा है, वो तो जब वो पिता बनता है तब उसको पता चलता है। और ऐसे ही जब कोई बेटी माँ बनती है तब उसको पता चलता है कि माँ का पद क्या होता है, तब तक उसको पता नहीं चलता। तो और उसको महत्व का भी पता नहीं चलता कि वास्तव में माँ और पिता का क्या महत्व है। तो माता पिता ने बड़ा मेहनत करके दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। गरीबी में जीवन जिया उन लोगों ने, लेकिन मेहनत करके करके पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा दिया। और केवल उन लोगों को भौतिक शिक्षा ही नहीं दी, उन लोगों ने आध्यात्मिक शिक्षा देने का भी पूरा प्रयत्न किया, जिससे हमारे बच्चे संस्कारी भी हों। अब जो डॉक्टर बना वो चला गया विदेश में, अमेरिका में, उसका वहां पर उसने अपना क्लिनिक कर लिया, वो उसका विवाह हुआ यही भारत में ही, पत्नी को ले गया, वहीं बाल बच्चे आदि हुए। दूसरा जो पुत्र था इंजीनियर था, वो भारत देश में ही रहा, उसी के पास में माता पिता थे, उसके भी बाल बच्चे आदि हुए। साल में एक बार विदेश से उसके बेटे बहू और पोता पोती आते थे, जो डॉक्टर था वही बेटा आता था साल में एक बार मिलने के लिए सब लोगों से। तो जो विदेश से मिलने के लिए आएगा, एक महीने की छुट्टी भी लेकर के आएगा, तो वो 4 दिन यहाँ बिताएगा, 4 दिन ससुराल में जाएगा, कहीं कहीं कुछ घूमने चला गया, तो उसके वो 1 महीना तो उसका ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन चलो साल में एक बार वो आता था माता पिता के पास। तो जब भी वो आता था तो माता पिता से वो कहता था कि चलिए आप भी मेरे साथ में, आपको अमेरिका लेके चलता हूँ, कुछ दिन मेरे साथ भी आप रहिए और अमेरिका भी घुमा दूंगा आप लोगों की। जैसे हम लोगों के मन में बहुत बड़ी कल्पना है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 देश होगा, हर चीज की फैसिलिटियां होंगी, ऐसा हमारे दिमाग में कौतूहल रहता है। तो वो हर बार आकर के कहते थे, माता पिता कुछ न कुछ बहाना बना देते थे। अब माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को तो पाल पोस के बड़ा किया, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी, संस्कार भी दिए, लेकिन अब अमेरिका में जो बच्चे हो रहे हैं वो तो अमेरिका के संस्कारों से पल रहे हैं, और इधर भारत देश में जो इंजीनियर बेटा था उनका, उसके जो बच्चे हो रहे हैं उसको भारतीय संस्कार से संस्कारित किया जा रहा है। और साथ में दादा दादी भी है, तो दादा दादी का तो अब घर में एक ही काम रहता है, संस्कार देना, और वो वहां पर उन लोगों को नहीं मिल रहा था बच्चों को। वहां पर भौतिक उन्नति तो बहुत कर रहे थे वो लोग, घर में 4 सदस्य थे तो घर में 4 गाड़ियां थी, एक बहुत विशाल बंगला था उनको, एक एक फ्लोर में एक एक लोग रह लेते थे, हर प्रकार की फैसिलिटियां थी, भौतिक उन्नतियां खूब हो रही थी, लेकिन संस्कार किसी के पास नहीं था। अर्थात संस्कार की शिक्षा में वे दोनों, उनके जो बच्चे थे, 2 पुत्र थे, वो संस्कार प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब 1 वर्ष की बात है, डॉक्टर अपने परिवार के साथ में आए, कुछ 1 आध महीना रहे, अब की बार उन्होंने बड़ी जिद की और माता पिता को वो लेकर के चले गए। पहले ही उन्होंने वीजा वगैरह बना लिया और इस बार माता पिता को ले गए अमेरिका में अपने घर। अब हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है, यद्यपि शहर में तो अब कम हो गया है, लेकिन आज भी ये संस्कृति बची हुई है कि गांव देहात के या जो वृद्ध लोग हैं वो आपस में उठते बैठते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, या भौतिक चर्चा करते हैं चाहे आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। यहाँ पर मित्र होते हैं, सब आपस में बैठते हैं, जैसे आप लोग की टीम है, आप लोग भी नवयुवक होकर के भी आपस में सब लोग हिल मिल के रहते हैं, बैठते हैं और श्याम बाबा के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति में तो ऐसा नहीं है। अब वहां पर वे वृद्ध माता पिता गए तो उनसे कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि वहां तो आपस में लोगों का तो छोड़िए, वहां तो परिवार के लोगों में भी उठना बैठना बहुत कम होता है। बच्चे दिन भर पढ़ने के लिए गए, शाम को आए तो अपने मोबाइल में लग गए,
बेटे बहू अपने अपने क्लिनिक पर गए, शाम को आए तो वो अपने काम में लग गए। अब वो वृद्ध माता पिता आपस में बैठ करके देखते ही रहते हैं बस, केवल क्योंकि कोई बात करने वाला तो है नहीं उनके पास। थोड़े बहुत देर के लिए खाते पीते समय थोड़ी देर बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो किसी के पास समय नहीं, क्योंकि वहां दौड़ है धन कमाने की, कहीं हम पीछे न रह जाएं। तो अब वो दौड़ से अगर हट जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो वो दिन में भी मेहनत करते हैं, रात में भी मेहनत करते रहते हैं, इसलिए बस उसी में लगे रहते हैं। तो माता पिता के लिए समय नहीं था उन लोगों के पास में। वो बेटे बेटे परेशान होते रहते थे, देखते रहते थे, कोई सुनने वाला भी नहीं, कुछ कहेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रांची से सुमन बाई गुरु जी के भक्त थे, उनका एक बेटा विदेश रहता है। वो कहानी सुना रही थी कि गुरु जी एक बार वो मुझे लेकर के चले गए, तो बेटा सर्विस करने चला गया, बहू भी किसी कार्य से कहीं गई थी, और मैं घर पर अकेली थी। तो पोता आ गया पढ़ करके, तो मैंने दरवाजा खोला तो वो एक कीड़ा लेकर के आया था कहीं से, कागज में बंद करके। रास्ते में कहीं मिला होगा, तो छोटे बच्चे खेल खेलते हैं ना, कीड़े मकोड़ों से भी खेलने लगते हैं, वो तितली आदि होती है उससे भी खेलते हैं। वो कीड़ा लेकर के आया और उसने कहीं रख दिया, एक कागज में लेके आया था, गमले में कहीं घर के अंदर रख दिया, और कहा कि दादी माँ ये कहीं जाना नहीं चाहिए। वो इंग्लिश ही ज्यादा बोल रहा था। तो सुमन बाई बोलती है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, वो क्या गटर पटर बोल के चला गया, खाया पिया और सो गया। जब जगा तो वो कीड़ा संयोग से निकल गया। अब जब वो उठा तो उसे कीड़े की ही याद आ रही है, दादी इतनी दूर से भारत से आई है मिलने के लिए, तो दादी के लिए नहीं खोज कर रहा है, वो कीड़े की खोज कर रहा है। और जब कीड़ा नहीं मिला तो दादी पे इतना नाराज हुआ और इंग्लिश में भला बुरा कहा और गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और सच में धक्का देके बाहर कर दिया और गेट बंद कर दिया अंदर से। वो घंटे भर तक बाहर खड़ी रह गई, दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उसकी माँ बाजार से आई तब उसने गेट को खुलवाया और डांटा फटकारा, क्योंकि उसके पास वो संस्कार नहीं है कि दादा दादी क्या होते हैं। तो इधर दोनों परेशान हो रहे थे। एक दिन कहा कि भाई हम लोग यहाँ आए, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, हम लोग वापस जाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए, क्या है, टिकट कब है, क्या है। तो कहा कि हाँ पिताजी, मैं इतने दिनों से, 1 महीने से बाहर था, तो अपना काम बहुत दिनों के बाद लौट के आया हूँ, तो मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही है, अपना काम खुद करने में लगा हुआ था मैं, जो गैप हो गई 1 महीने की। तो कोई बात नहीं, कल मैं कुछ लोग देता हूँ, अपने सेवक को देता हूँ, आपको घुमा फिरा के ले आएगा। तो अगले दिन उन्होंने सेवक दे दिया अपना स्टाफ, और स्टाफ को कह दिया कि आज हमारे क्लिनिक पर भी लेके आना, हॉस्पिटल जो उनका अपना है, मेडिकल अपना है, तो हमारा भी काम कहाँ है वो देख लीजिए आप, और फिर आपको घुमा देगा वो। तो सबसे पहले तो अपनी क्लिनिक पर ही माता पिता को बुलाया, उन्होंने सब दिखाया, अपने हॉस्पिटल में पूरा घुमाया, मेडिकल आदि जो भी उनका था वो सब दिखाया। तो जब वहां पर लोग देखने गए तो देखा कि कुछ ऐसी दवाइयां भी थी जिसकी जो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, डेट समाप्त हो चुकी थी, कोई कल हुई, कोई परसों हुई, कोई 4 दिन। और वो सब उनका जो बेटा था वो देख देख करके कह रहा था कि चलो इसको निकालो, इसको फेंको। ये लोग पहुंच गए संयोग से उसी समय, तो उठा के देखते तो कह रहे इनको क्यों फेंक रहे हो, ये तो अभी कल ही इसकी डेट समाप्त हुई। हमारे भारत देश में तो 1 महीना पुराना भी चीज चल जाता है, तो इसको क्यों फेंक रहे हो। कहा कि पिताश्री ये अमेरिका है, हमारे भारत में और अमेरिका में यही अंतर है, पुलिस वालों को पता चल गया तो अभी जेल में डाल देंगे और नहीं तो फाइन कर देंगे। तो ऐसे वो बहुत प्रशंसा कर रहा था अमेरिका की। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या मशीनें आ गई हैं, अभी तो भारत देश कितने वर्षों पीछे है, इन मशीनों से ये रोग ठीक हो जाएगा, ये देख लिया जाएगा, तुरंत तुरंत सब हो जाएगा। वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे। अब जब वो पूरा देख लिए तो फिर आगे घुमाने के लिए ले गए, बड़े बड़े जो स्थान थे देखने योग्य, सब दूर देखा। वहां जो समुद्र था, समुद्र के किनारे ले गए, वहां भी सब कुछ दिखाया। अब शाम को लौट के आए तो वृद्ध माता पिता थे, दिन भर घूमने में थक गए। तो शाम को जब बेटा बहू आए, पोते लोग भी अपने अपने पढ़ाई लिखाई से आ गए, तो सब भोजन कर रहे थे। तो पूछा बेटे ने कि पिताजी आज तो आप लोग बहुत घूमे, क्या क्या देखा और कैसा लगा।
अमेरिका में कितना सब कुछ सुंदर है, हर चीज की व्यवस्थाएं हैं, और ऐसा कह करके सब कुछ बताने लगे बेटा। तो पिताश्री ने कहा उनके कि हाँ ये भी घूमा, वो भी देखा, ये भी अच्छा लगा। और समुद्र तट पर भी आज हम लोग गए थे। तो वहां देख करके बेटा मुझे एक विचार आया कि कितना बड़ा स्रोत है समुद्र का, और कितना गहरा है, लेकिन सब खारा जल है। मनुष्य के पीने का कोई काम नहीं आता, नहाने के काम भी नहीं आता। मुझे वही विचार आ रहा था कि इतना बड़ा अमेरिका, लेकिन हमारे तो कोई काम नहीं आता। कोई हमसे बैठ बैठ करके इतनी यात्रा हमने किया दिन भर, कोई हमको राम राम बोलने वाला भी नहीं मिला, कोई श्याम श्याम बोलने वाला भी नहीं मिला। कहीं हम होटल में या कहीं भीड़ वाले क्षेत्र में भी जाते थे तो ना कोई हमसे बातचीत करता था, हम किसी से कुछ बोले तो कुछ बोलता भी नहीं था। यहाँ पर किसी के हृदय में मानवता ही नहीं है। सब इतने दौड़ भाग में लगे हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हमको तो अपना देश ही प्रिय है। अब हम बहुत थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं, शरीर में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या करेंगे पिताजी, फिर आपको थकान दूर करना हो तो आप कहें तो आपके लिए विस्की मंगा देते हैं। यहाँ तो यही होता है, थक जाते हैं तो पी लेते हैं। तो कहा कि अरे ये सब हम नहीं पीते हैं, हमारे देश में जब थकान हो जाती है तो दूध में हल्दी डाल डाल के उबाल के पी लेते हैं। एंटीबायोटिक भी होता है और थकान भी दूर कर देता है। पर यहाँ देशी गाय तो मिलेगी नहीं, जब देशी गाय ही नहीं है तो दूध कहाँ से मिलेगा, इसलिए रहने दो। तो कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि आपके हम चरण दबा देते हैं, क्योंकि वो बेटा तो उन्हीं का था, बचपन का संस्कार था ही उसके पास में, उसने अपने दादा के चरण दबाए होंगे। तो इसलिए उसको याद आया कि पिताजी आप थक गए हैं तो मैं आपके चरण दबा देता हूँ, बचपन में मैंने दादाजी की और आपकी भी सेवा की है। तो दादा दादी अर्थात माता पिता दोनों लेट गए, तो वो चरण दबाने लगे। तो उन्होंने एक चरण दबाया तो अब सोचा कि एक चरण मेरे बेटे को बुला लेता हूँ, दो बेटे हैं, तो आवाज लगाई कि आओ भाई तुम लोग भी आओ, अपने दादा दादी की सेवा करो, देखो दादा दादी बहुत थक गए हैं, तो थोड़ा चरण तुम लोग भी दबा दो। तो वो लोग कहते हैं कि पिताजी आपके पिताजी हैं, हमारे पिताजी थोड़ी है जो हम चरण दबाए, आप दबाइए आपके पिताजी के चरण, हम क्यों दबाने जाए। तो अरे मेरे पिताजी हैं तो तुम्हारे तो दादाजी हैं, तो दादाजी की सेवा नहीं करोगे। तो कहा कि करेंगे, सिर दबाने की सेवा कर देंगे पर पाँव नहीं दबाएंगे, हम चरण नहीं दबाएंगे, ये काम हमसे नहीं होगा। आपने देखा होगा पाश्चात्य संस्कृति में लोग या तो गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं, वहां पर चरण छूने की परंपरा नहीं है। ये चरण छूने की परंपरा तो हमारी भारतीय संस्कृति में ही है। तो वहां चरण छूने का को बड़ा हीन समझते हैं, तुच्छ भावना आ जाती है उन लोग के मन में। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम सिर दबा देंगे लेकिन हम चरण नहीं दबाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा तू मेरी बात नहीं मानेगा, चल निकल जा। नहीं, पहले कहा तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगा मैं। तो बेटा कहता है कि पिताजी अमेरिका है, इंडिया नहीं है, अब मैं नाबालिग नहीं हूं कि आप मुझ पर हाथ उठा देंगे, अब मैं बड़ा हो गया हूं, और बड़े हो जाने के बाद यहाँ पर अधिकार नहीं है हाथ उठाने का। कहा कि अच्छा तू मुझे कानून सिखा रहा है, चल निकल मेरे घर से, घर तो मेरा है। तो कहता है पिताजी निकल जाऊंगा पर अब रात हो गई, कल चला जाऊंगा। तो दादाजी कहते हैं कि दादा दादी दोनों ही हंसते हैं और कहते हैं कि अरे रहने दो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर तुम चरण नहीं दबा सकते हो तो कोई बात नहीं। वो पैरों पे रजाई डाल दी उन्होंने, कहा रजाई तो दबा सकते हो, पैर दबाने में अगर हीन भावना आ रही है तो रजाई को ही दबा दो, तो रजाई दबाने में पैर अपने आप दब जाएंगे। तो फिर बच्चों ने वैसा किया। तब पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, डॉक्टर से, कि यही हमारे भारत देश में और अमेरिका में अंतर है। ये हमारे देश में संस्कृति है, भारत संस्कृति का धनवान है, पाश्चात्य संस्कृति में यह संस्कृति नहीं है। जैसे अभी पिछले कुछ वर्ष पूर्व एक माँ आई थी योग सीखने के लिए ऋषिकेश में, तो आश्रम पर आई हुई थी, तो हम लोगों से उसने भेंट किया। उसने कहा कि स्वामी जी जब से भारत में आई हूँ तो मुझे बहुत शांति मिल रही है यहाँ पर।
अपने देश में मुझे शांति नहीं मिलती। तो मैंने उनसे कहा कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो कहा कि पति है, बाल बच्चे हैं। तो कहा कि फिर आपको शांति क्यों नहीं मिलती थी, वहां पर क्या चीज की कमी थी? तो कहा कि वहां पर कमी इस बात की थी कि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं, क्योंकि वहां तो सभी अलग अलग रहते हैं। पति का घर अलग है, उसको कमाता अलग है, बेटा अलग कमाता है, उसका घर अलग है, मैं अलग रहती हूँ, मैं अलग कमाती हूँ। तो मुझे तो अपने बेटे से मिलने के लिए भी पहले फोन करके पूछना पड़ता है कि कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे। तो बताता है कि इतनी तारीख को मैं खाली होऊंगा और इस जगह पे मिलूंगा इतनी देर के लिए। तो कहा कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये भारतीय संस्कृति में नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति में हो सकता है। लेकिन अब उसी की देखा देखी हम लोग करने लग गए हैं, तो हमारे पास भी वो संस्कृति आ रही है। इसलिए हमने ये प्रश्न किया कि हमें विचार करना चाहिए कि हम जीवन किसके लिए जी रहे हैं। तो उस बालक से इसीलिए प्रश्न किया है पुरुलिया में कि क्या प्रमाण है कि आप लोग कल के दिन अपने माता पिता की सेवा करेंगे? धन आएगा तब सेवा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज से ही आप सेवा शुरू कीजिए, तब जाकर के जब धन आएगा तब आप सेवा कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम, जैसे लोग सोचते हैं कि भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर आज भजन शुरू नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, वृद्धावस्था में। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही तो फल काटेंगे। उस समय तो आपको केवल फल खाना है। बीज बोने का समय तो आज का ही है, वृद्धावस्था में बीज थोड़ी बोया जाएगा। आज से ही वैसा संस्कार लेकर के चलेंगे, वैसा स्वभाव बनाएंगे, तब जा करके वैसा बनेगा। तो इसलिए इस पर भी हमें विचार करते रहना चाहिए कि हम जीवन किसके लिए जी रहे हैं। फिर हमें विचार आएगा कि अरे, अगर हम परिवार के लिए ही कर रहे हैं तो फिर परिवार से दूर क्यों हो रहे हैं? जब हम सब कुछ परिवार के लिए कर रहे हैं तो फिर परिवार से दूर क्यों, परिवार में दूरी क्यों? होना तो चाहिए कि परिवार में और प्रेम बढ़ना चाहिए आपस में, लेकिन प्रेम न बढ़ करके दूरी बढ़ रही है। धन बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है। प्रेम बढ़ना चाहिए। जो मैंने कल आप लोगों को गुजरात के एक परिवार की जो कहानी सुनाई थी, जिसमें 35 सदस्य थे, तो उसमें जो नई पीढ़ी थी वो 8 पुत्र थे उनके। 4 घर के दादा दादी, उनके जो पुत्र हुए वो 4 पुत्र, 4 पुत्रों के 8 पुत्र हुए। तो वो 8 पुत्रों का जब आपस में बैठना होता था तो हम उनसे कभी कभी पूछते थे कि आज तो भगवान ने आप लोगों के पास बहुत संपत्ति दी है और प्रेम भी आपस में है, पर कल के दिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो वो कहते थे कि गुरुजी, हम लोग को वापस अपने गांव भी जाना पड़े। वो लोग कच्छ के थे, कच्ची पटेल। तो जैसे आप लोग के राजस्थान के बहुत लोग बाहर चले गए इसी शेखावटी क्षेत्र के और उन्नति किए, तो वैसे ही कच्ची से भी बहुत से पटेल पूरे भारत देश में, विश्व में फैले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तो हम पुनः अपने गांव चले जाएंगे, रूखा सूखा खाएंगे, लेकिन अपने भाइयों के लिए प्राण दे देंगे। आपस में हम लोग का जो प्रेम है वो वैसे ही रहेगा, उसको हम लोग कम नहीं होने देंगे। संपत्ति के लिए कभी हम लोग बिखरेंगे नहीं, ऐसा उन लोगों का प्रेम था। तो भौतिक उन्नति के साथ साथ हमारा प्रेम भी तो बढ़ना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। माता पिता के प्रति प्रेम, पति पत्नी का आपस में प्रेम, बाल बच्चों के प्रति प्रेम, भाई भाई के प्रति प्रेम। केवल धन ही बढ़ेगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा तो धन कुछ काम आएगा फिर हमारे? फिर तो धन हमारे कुछ काम नहीं आएगा, फिर तो धन बंटवारे के काम आएगा। धन भी बढ़ जाएगा, फिर प्रेम बढ़ जाएगा तो धन भी बढ़ जाएगा। धीरू भाई अंबानी अभी भारत देश के टॉप पर चल रहे हैं ना। 2 बेटे हैं, दोनों बेटों का बंटवारा हो गया, आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा, माता पिता ने, लेकिन बच्चों में तो बंटवारा हो गया संपत्ति का। तो इसलिए संयुक्त परिवार की परंपरा है
हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि जिस प्रकार से सद्ग्रस्त भक्तों को संत बड़े प्रिय होते हैं, पर कौन से संत प्रिय होते हैं? वो चाहते हैं कि हमारे जो संत हो भारत देश के, वो त्यागी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विज्ञानी हो। कोई भी विषयी संत नहीं चाहता। विषयता को लिया हुआ कोई संत किसी को प्रिय नहीं होता। तो वैसे ही साधु संतों को भी संयुक्त परिवार बड़ा प्रिय होता है। ऐसे गृहस्थ आश्रम, ऐसे सद्गृहस्थ बड़े प्रिय होते हैं जो धर्म का पालन करने वाले होते हैं, जो स्वधर्मी होते हैं, जो गो प्रेमी, संत प्रेमी, माता पिता के सेवक होते हैं। ऐसे परिवार बड़े प्रिय होते हैं, ऐसे सद्गृहस्थ बड़े प्रिय होते हैं। और अब ऐसे परिवारों की संख्याओं का अभाव होना प्रारंभ हो गया है। तो प्रयत्न करते हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि अब बीज बचाने का समय है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक समय प्रलय काल के समय में महाराज मनु ने बीज बचाए थे सप्तऋषियों के साथ में। मां शत्रुपा और महाराज मनु और सप्तऋषि और बाकी जितने भी जीव जंतु, जितने भी खाद्यान्न थे, सबके बीज बचाए। वो छोटा प्रलय था, धरती जलमग्न हो गई थी। भगवान ने उसमें मत्स्य अवतार लिया था। एक विशाल नौका आई और उसमें ये सब लोग बैठ गए बीजों को लेकर के, और भगवान मत्स्य अवतार लेकर के आए और उस समुद्र में, जल प्रवाह में उस नौका को लेके विचरण करते रहे। और उसी समय उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। जैसे महाभारत युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसे ही उस जल प्रलय में उपदेश देते हैं ब्रह्म ज्ञान का, महाराज मनु को, शत्रुपा को और सप्तऋषियों को। और जब पुनः प्रलय काल समाप्त हुआ तो फिर पुनः उन्हीं से नवीन सृष्टि का सृजन कराया महाराज मनु से। और सप्तऋषियों ने वेद, शास्त्र, पुराण और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातनी वैदिक परंपराएं और संस्कृतियों को उन नवीन जीवों को दिया, जो नए प्राणी प्रकट हुए, जन्म लिए, उन सबको। तो वही संस्कृति, वही परंपराएं आज भी चली आ रही हैं। ये प्रसंग किस पर उठाया था मैंने, मेरा ध्यान हट गया। हाँ, संयुक्त परिवार की बात तो मैं कर ही रहा था। महाराज मनु का जो मैंने प्रसंग उठाया, हाँ, बीज बचाने के। तो जिस प्रकार से महाराज मनु ने बीज बचाया, वैसे ही हमारे गुरुदेव का कहना है कि आज का समय बीज बचाने का आ गया। क्योंकि जितनी तेजी से संयुक्त परिवार की परंपराएं नष्ट हो रही हैं, धर्मात्मा, दानदाता, सद्ग्रस्त भक्त, इनकी संख्याओं में अभाव हो रहा है। पहले गृहस्थ आश्रम में महात्मा हुआ करते थे, गृहस्थ आश्रम में धर्मात्मा हुआ करते थे, उनका अभाव हो रहा है। तो उनका बीज बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि उन्हीं में ही नहीं है, अब तो ब्रह्मचारियों का भी बीज बचाना पड़ रहा है, सन्यासियों का भी बीज बचाना पड़ रहा है। पहले भारत देश में बहुत सन्यासी होते थे। आपके झुंझुनू से गिनती के लोग सन्यासी बने होंगे। इतना बड़ा नगर है तो यहाँ से तो बहुत से सन्यासी निकलना चाहिए। तो पहले से संख्याओं में बहुत कमी आ गई, कुंभ के समय में दिखाई देता है। तो पहले करोड़ों की संख्या में संत महात्मा हुआ करते थे, अब बहुत कमी आती जा रही है। तो सन्यासियों का बीज बचाना, ब्रह्मचारियों का बीज बचाना, सद्ग्रस्त भक्तों का बीज बचाना, गाय का बीज बचाना। आज गायों की संख्याओं में भी अभाव होता चला जा रहा है। कत्ल खानों से बचाना। और अब तो ये महामारी आ गई है, इससे प्रतिदिन हजारों की संख्या में गायों का शरीर जा रहा है। तो बीज बचाने का समय आ गया। पहले एक परिवार में ही 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे, अब तो एक एक बच्चे ही कर रहे हैं। आज ही सुबह में एक माँ का फोन आया
कि बहू को एक बेटी पहले ही थी गुरुजी, एक बेटी और हो गई है। तो हंसते हुए कह रहे कि गुरुजी लक्ष्मी आ गई है ना। तो मैंने कहा कि हाँ, आजकल तो बेटी सेवा कर रही है, बेटे लोग तो गिनती गई कहीं सेवा कर रहे हैं। तो हंसते हुए कहते कि हाँ गुरुजी बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, एक गणेश भी तो चाहिए, उन्हें एक बेटा भी तो होना चाहिए। तो मैंने कहा अभी क्या हुआ, अभी तो 2 ही हुए हैं, पहले तो 5-5 बच्चे होते थे। बोले गुरुजी एक और कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये पहले ही अगर बेटा हो गया होता तो ये दूसरा भी नहीं करते, ये तो दूसरे बेटे के चक्कर में कर लिए तो एक बेटी और हो गई, तीसरे के लिए तो मैं बोल भी नहीं सकती उन लोगों को। तो अब तो फिर बीज बचाने का ही समय आ गया है। ऐसी तो हमारी सोच हो गई है कि हमको लगता है कि हम एक बच्चे को या 2 बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे, इतना महंगाई का जमाना है, कैसे क्या होगा। तो हर बालक तो अपना संस्कार लेकर के आता है, अपना भाग्य लेकर के आता है। और महाराज कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हुई थी और उसके बाद भगवान कपिल का जन्म हुआ, 9 कन्याओं के बाद में। और भी दक्ष ऋषि की, दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी। जितने बेटे होते थे तो देवर्षि नारद जी आके उपदेश देते थे, सबको सन्यासी बना देते थे। तो अंत में उनको शाप दे दिया नारद जी ने, घर में केवल कन्या ही रह गई, बेटे जो होते गए सबको सन्यासी बनाते गए। तो लोग कन्याओं से भागते हैं, जबकि आज ये विचार नहीं करते आज की हमको माँ चाहिए, माँ से ही तो हमारा जन्म हुआ है, तो फिर हमें कन्या क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आगे की संतति तो उसी से होगी। हम घर में बहू लेकर के आते हैं तो हम भी तो कहीं बेटी को दें। एक बेटी लेकर के आते हैं तो घर में बेटी होना चाहिए। तो पता नहीं हम ये कौन सी संस्कृति के लिए विचार कर रहे हैं और अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। अच्छा, लोग सभी कहते हैं कि सब ये जमाना बदल रहा है, सब लोग बदल रहे हैं, तो हम भी उसमें क्यों बह रहे हैं फिर? जब हम जान रहे हैं सब कुछ तो हम क्यों बह रहे हैं उसमें? वो चींटी को देखा है ना आपने, तो चींटी एक लाइन में जाती है तो सारी चींटियां उसके पीछे ही जाती हैं। वो भेड़ का झुंड देखा होगा, एक भेड़ जिधर जाता है तो सारे भेड़ भी उसके पीछे पीछे ही चलते हैं, और सारा संसार जिधर जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं। और ये बोल भी रहे हैं कि देखो ये सब जग क्या क्या बदल गया है, जमाना कैसा हो गया है, संसार सबकी सोच कैसी हो गई है, लेकिन हम भी तो उधर ही जा रहे हैं। हम कौन उससे अलग अलग हट करके परिवर्तन कर रहे हैं? कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगी, और शुरुआत तो वही करेगा जो भगवान के लिए जीवन जीता है। शहरों में किसी पार्टी में कोई साड़ी पहन करके चली जाए माँ, तो लोग उसकी अन्य सहेलियां उसकी हंसी उड़ाती कि बताओ पुराने जमाने की आ गई, साड़ी पहन करके आ गई। कैसा समय आ गया है। भारतीय संस्कृति को धारण करके आई है तो पाश्चात्य संस्कृति को धारण करने वाली कह रही है कि देखो ये पुराने जमाने की। और पाश्चात्य संस्कृति की जो माताएं हैं वो साड़ी पहन करके अपने को धन्य समझती हैं, भारत देश में आती हैं तो इस्कॉन से जुड़ी हुई जो माताएं होती हैं वो साड़ी पहनती तो अपने आप को धन्य समझती हैं। पवन जी को एक बार ध्यान होगा, मैं गौशाला लेके गया था, वहां से जब लौट के आए थे तो हरिद्वार में गुरुदेव का दर्शन कराए थे आप लोग। तो आप लोग को याद हो उस समय जर्मनी से कुछ भक्तगण आए हुए थे और यूक्रेन से भी कुछ भक्तगण आए थे। लगभग 7-8 माताएं थी जो यूक्रेन से आई थी और 3 लोग थे जो जर्मनी से आए थे। उनका परिधान भारतीय परिधान पहन के वो लोग बैठे हुए थे और वहां पर गुरुदेव से सत्संग ले रहे थे, भारतीय संस्कृति के विषय में सुन रहे थे, गीता रामायण और महाभारत सुन रहे थे वो। तो उनको जब ये पता चलता है कि यहाँ की माताएं पूरा जीवन एक पति के साथ बिता देती हैं, वो आश्चर्य करती है, उनके पांव तले धरती खिसक जाती है कि भारत की संस्कृति ऐसी है कि एक पत्नी अपने पति एक पति के साथ पूरा जीवन बिता देती है। उनको आश्चर्य होता था ये सुन सुन करके। और कहा कि यहाँ तो पर्दा प्रथा भी है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर माताएं अपने घर में रह करके पर्दा प्रथा में अपना जीवन बिता देती हैं।
जिसको पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली माताएं कहते हैं। वो भारतीय परिधान को स्वीकार करके, भारतीय संस्कृति को स्वीकार करके आज वहां रह करके वो साधना करती है। प्रतिवर्ष आती है, साल में एक बार आती है, सत्संग 15 दिन का लेती हैं और उसके बाद पुनः चली जाती हैं। वो आसन, प्राणायाम, ध्यान, गीता, रामायण सब कुछ सुनती है और अपना ऑफिस में काम करती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनको वहां शांति नहीं मिली, अध्यात्म की खोज के लिए यहाँ पर आई। तो हम लोग भी सोचते थे कि लगता है पूर्व जन्म के ये भारत देश में कोई भक्त रहे होंगे, कोई त्रुटि, कोई अपराध हुआ कि इस जन्म में उनको वहां जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवान पुनः खींच के लेके आया। और उसमें भी आश्चर्य ये था कि जो जर्मन के भक्त हैं उनको तो स्वप्न हुआ था। स्वप्न में उन्होंने राम झूला देखा, भागीरथ धाम आश्रम देखा और गुरुदेव के दर्शन किए। तो अब सपने में देखा, और चूंकि भारत में इस जगह पे कभी आए नहीं थे तो वो बहुत खोज करके कुछ वर्षों तक खोजते रहे उस सपनों को याद कर करके, और वहां पहुंचे वो लोग। लेकिन वो हिंदी नहीं जानते थे और इंग्लिश भी नहीं जानते थे, जर्मनी जानते थे। तो साथ में ट्रांसलेटर को लेकर के आए थे। उस समय मैं भी भागीरथी में ही था, नवरात्रि व्रत के समय की बात है, जब भी नवरात्रि आने वाली। गुरुदेव मंच पे सत्संग देते थे, सभी भक्तगण सुनते थे, वो पीछे जाकर के बैठ के सुनते थे, रोज आ जाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन गुरुदेव ने पूछा कि अरे भाई, ये विदेशी लोग रोज आते हैं, इनको कुछ समझ में आता है? ये क्या हिंदी समझते हैं? तो गुरुदेव के साथ कुछ भक्त थे जो इंग्लिश में उनसे बोले, तो वो इंग्लिश भी नहीं जाने। तो कहा जब ये इंग्लिश ही नहीं जान रहे तो हिंदी क्या जानते होंगे? तब उनके पास जो ट्रांसलेटर था उसने बताई सारी बात कि आपसे मिलना चाहते हैं और इनको स्वप्न हुआ है, तो इसलिए बात करना चाहते हैं। तो फिर जब बैठे थोड़ी देर के बाद, तब उन्होंने सारी बातें बताई और सच में फिर उन्होंने गुरु मंत्र लिया, भारतीय संस्कृति को समझा और वो लोग साधना करने लगे। हमारी संस्कृति ऐसी है, अरे हमारी तो कितनी गौरवपूर्ण संस्कृति है, कितनी महान संस्कृति है, और हम उस पर हंसी उड़ाते हैं। अपने हंसी उड़ा रहे हैं हम लोग, औरों के लिए तो हम क्या कहें। हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम कलंक है भारत देश का, कि जिस देश में श्रवण कुमार जैसे मातृपितृ भक्त हुए, जो अपने कंधे पर माता पिता को ले जाकर के सारे तीर्थ कराते हैं। हमारे देश में भगवान श्री राम जैसे मातृपितृ भक्त हुए, जो पिता और माँ के द्वारा वन में भेज देते हैं 14 वर्ष के लिए, तो ये नहीं कहते कि मेरा अपराध क्या है। और आज उस भारत देश का यह दुर्भाग्य है कि बेटे घर में माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि हमारी संस्कृति का कितना पतन है। और ये संस्कृति का नहीं, हमारा अपना पतन है ये, हम किसी और को नहीं कह सकते। तो इसलिए हम स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। हम ये कहें कि वो नहीं सुधर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, आप सुधरिए, पहले अपने में स्वयं में परिवर्तन लेकर के आइए। और एक एक करके पहले विचार कर करके अपने दोषों को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को निकालना प्रारंभ करें। घर में ही पहले राम राज्य लेकर के आइए। हम जो कल्पना करते हैं कि हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो, पहले अपने घर में राम राज्य लेकर के आइए। आप राम के सेवक बनिए, राम के आदर्शों को स्वीकार कीजिए। आपके परिवार में भगवान श्री राम के राम दरबार की झांकी हो, तब जाकर के आपका परिवार राम राज्य की स्थापना मानी जाएगी। तब हम परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में राम राज्य की स्थापना हो, हमारे नगर में राम राज्य की स्थापना हो, हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो। नहीं तो ये हमारी कल्पना केवल कल्पना ही बन करके रह जाएगी। तो कोई माँ आदर्श बनावे माँ कौशल्या को, माँ सुमित्रा को, कोई बहु आदर्श बनावे भगवती सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकृति को, कोई पुत्र आदर्श बनावे भगवान श्री राम, महात्मा लक्ष्मण और महात्मा भरत को, महात्मा शत्रुघ्न को, तो माता पिता आदर्श बनावे महाराज जनक को, माँ सुनैना को आदर्श बनावे और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। आज नहीं तो कल शुरुआत तो करना ही पड़ेगी। और एक बात जान ले कि आपका ऐसा नहीं कि अंतिम जीवन है,
आप जो सोच रहे हैं कि हमारा आधा जीवन बीत गया और 10-20 साल बिताना है, ये तो हमारे विशाल जीवन का कुछ क्षण है केवल। यहाँ के बाद आपको फिर कहीं जन्म लेना है और वहां के बाद फिर आगे फिर कभी जन्म लेना है। तो उद्धार तो कराना ही पड़ेगा, इस जन्म में करा लीजिए चाहे अगले जन्म में करा लीजिए। आप सोच रहे हैं कि पीछा छूट जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ये क्रम तो चलता ही रहेगा। और जब तक भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को, अपने स्वधर्म को पालन नहीं करेंगे, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होगी। जब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, तब तक भगवान की अर्थात मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्मते समय की पीड़ा, वृद्धावस्था की पीड़ा, रोग की पीड़ा और मृत्यु की पीड़ा, ये तो क्रम से पता नहीं कितने जन्मों से चली आ रही है और आगे भी कितने जन्मों तक चलती रहेगी। तो इसलिए इस स्वधर्म का पालन तो कभी न कभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्थान तो वहीं से होना है, उन्नति तो वहीं से होना है। तो इसलिए भजन के साथ में रहिए, प्रेम के साथ में रहिए। अरे प्रेम से तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, तो प्रेम से फिर पति को प्रसन्न क्यों नहीं किया जा सकता? प्रेम से भगवान को प्रकट किया जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने देव जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। तो जब प्रेम से भगवान को प्रकट किया जा सकता है, तो प्रेम से धर्म पत्नी को प्रसन्न क्यों नहीं किया जा सकता है? प्रेम से माता पिता को प्रसन्न क्यों नहीं किया जा सकता है? अर्थात प्रेम से सेवा करके, प्रेम से बाल बच्चों को भी मनाया जा सकता है, धर्म की शिक्षा दी जा सकती है समझा समझा करके। ये पेड़ हमेशा दूसरों को देता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता। नदियां दूसरों को देती है, अपने अपने लिए कुछ नहीं मांगती। गाय दूसरों को देती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। वो जंगल चल करके आ जाती है, ग्वाले से कुछ अपेक्षा नहीं रखती कि खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, जल भी पी के आ जाती है और घर आकर के ग्वाले को दूध देती है अपने बच्चे के साथ साथ, अपेक्षा नहीं रखती ग्वाले से। तो जगत में देखा जाए तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब केवल दे ही रहे हैं और हमसे कुछ अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। एक हम ही है जो केवल लेते ही रहते हैं, दूसरों से अपेक्षा ही रखते हैं, लेते ही रहते हैं। अगर हमारा भी स्वभाव इसके इन्हीं लोगों के अनुसार हो जाए, तो फिर संसार में दुख समाप्त हो जाए। हमें दूसरों से अपेक्षा है, बस वही दुख का कारण बनता है, क्योंकि अपेक्षा पूरी होती नहीं है। हम कोई अपेक्षा न रखें और उदार बन जाए, दूसरों को देते रहें, क्योंकि भगवान का स्वभाव है दूसरों को देना। भगवान हमेशा देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, किसी से कुछ अपेक्षा भी नहीं रखते कि भगवान को आप फूल चढ़ाएं, पत्ती चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, आरती करें। भगवान को ये अपेक्षा भी नहीं है हम लोगों से, वो तो स्वभाव ही है भगवान को देने का। कोई मांगे तो भगवान देंगे, नहीं मांगेंगे तो भी भगवान देंगे। भगवान का ऐसा स्वभाव है। भगवान तो चोरों को भी रोटी देते हैं, पापियों को भी देते हैं, राक्षसों को भी देते हैं, धर्मात्माओं को भोजन देते हैं, ऐसा ही नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंगों को भी भगवान भोजन देते हैं। जितने भी संसार में पापी हैं, राक्षस हैं, दुष्टात्मा हैं, दुराचारी, भगवान सबको भोजन देते हैं, क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। तो परिवार में जब उदारता की भावना आ जाएगी और अपेक्षा एक दूसरे के प्रति समाप्त हो जाएगी या हम धीरे धीरे दूर कर देंगे, तो फिर परिवार में केवल प्रेम ही रहेगा। स्वार्थ रहता है तब तक ही बाधा होती है, जब प्रेम होता है तो स्वार्थ नहीं रहता, फिर तो निस्वार्थ हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। तो इस बार का जो हमारा सत्संग है वो आज ही यहाँ पर समापन किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिनों के लिए हम लोगों को संध्या में कहीं जाना होगा। जैसे कल हम लोग सत्संग भवन में ही रुक जाएंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों के भीतर में जो भक्ति का बीज है ना, ये बुआ जी ने ही डाला है, जितनी बुआ जी ने। और हम यहाँ पर हैं और वो वहां पर है, तो उनका तो मन लगता नहीं है और वो आ नहीं सकती हैं। कोरोना काल में जब कोरोना समाप्त हुआ प्रथम चरण में, नवरात्रि के पहले की बात है,
तो मैं कहीं जा नहीं रहा था क्योंकि कोई बुला नहीं रहा था, सब महामारी से डर रहे थे। तो गिन्नी बुआ जी का ही फोन आया कि गुरुजी मैं तो आपके पास आ नहीं सकती हूँ, गुरु पूर्णिमा भी बीत गई, गुरु पूर्णिमा पर भी नहीं आ सकती, और एक साल में एक ही बार आप आते हैं और वो भी महामारी के चलते आप आ ही नहीं रहे, तो फिर कैसे होगा, कैसे दर्शन होगा। तो मैंने कहा कि आपको महामारी से डर तो नहीं लग रहा है? कहा कि मुझे क्यों डर लगेगा, मेरा क्या लेगा वो, बचा ही क्या है मेरे पास में। तो कहा कि ठीक है, मुझे भी डर नहीं लगता और आपको भी डर नहीं लगता, आप तो बस पवन जी से पूछना पड़ेगा आपको, अगर वो हरी झंडी कर देंगे तो मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, पर लोग डरते हैं इसलिए कोई बुला नहीं रहा, इसलिए मैं जा भी नहीं रहा हूँ कहीं पर। अगर वो कह देंगे तो मैं आ जाऊंगा। हाँ, शर्त रख देते हैं कि हम बाहर कहीं जाएंगे नहीं, बाहर वालों को बुलाएंगे नहीं, केवल घर के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने पवन जी को कहा, तो पवन जी ने कहा कि ठीक है, अब बुआ जी का मन है तो आ जाएं, क्योंकि बात तो सही है कि उनका मन नहीं लग रहा है, साल में आप आ जाते थे, वो आ तो पाती नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, महामारी के बाद में हम लोग आए थे 4-5 दिन के लिए ही शायद, और वहीं पर पुराने मकान में रहना हुआ उन दिनों में, बाहर में ज्यादा लोगों को बताया नहीं गया। तो उस परिस्थिति में भी उन्होंने बुलाया, और आज तो परिस्थितियां है नहीं वैसी। अब हम सत्संग करने के लिए जाते हैं, 3 बजे पहुंचते हैं और वहां से सत्संग करके 5 बजे निकल जाते हैं। तो बेचारी वो कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन देख करके हंसती रहती है कि आए और तुरंत जा रहे हैं। कल मैंने बोला कि अब हम जाएं, तो बोले अपनी भाषा में कि इकट्ठे जाओगा, मैंने कहाँ जाना है। तो इसलिए कल का समय हम वही देंगे, क्योंकि परसों के बाद में फिर 17 तारीख की सुबह यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये 2 दिन का ही समय हमारे पास में है, तो इसलिए वहां पर हम समय देना चाहते हैं। क्योंकि भगवान सुखदेव जी भी आए थे तो परीक्षित के लिए ही आए थे। तो देखा जाए तो असली भगत तो वही है जिनको भगवान चाहिए, जो निष्काम जीवन जीती हैं, ना उनको परिवार के लिए कोई चाहिए, ना उनको अपने शरीर के लिए कुछ चाहिए, ना वो रोटी मांगती हैं, ना वस्त्र मांगती हैं, ना मकान मांगती हैं, वो तो भगवान की और गुरु की भक्ति मांगती है, वो तो अपनी मुक्ति मांगती है, और तो उनको कुछ चाहिए नहीं। तो सच पूछा जाए तो हमारी असली दुकान के ग्राहक तो वही है। तो इसलिए आज का ही हमारा यहाँ पर ये सत्संग था, कल से फिर यहाँ पर नहीं होगा। और सुबह में भी जो गीता जी का सत्संग हुआ करता था उसे भी हमने स्थगित किया, क्योंकि कल हम लोग बगड़ वाले स्वामी जी के पास जाएंगे प्रातःकाल। तो इसलिए कल सुबह का, अर्थात तो सुबह की गीता जी होती थी वो भी अभी स्थगित कर दी गई है, और शाम का सत्संग भी अब यहीं पर विराम दिया जाता है। जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए और जो भी 2-4 दिनों में उन लोगों ने सत्संग सुना, तो अपनी टूटी फूटी भाषा में हमने जो भी सुधर्म की बातें बताई, पारिवारिक बातें बताई, संस्कार की, भारतीय संस्कृति की जो बातें बताई, तो अपने जीवन में उसको आप लोग उतारें, जितना भी आप उतार सके अपने जीवन में उसका प्रयत्न करें। और फिर प्रतिवर्ष यहाँ पर संयोग बनता है, आप लोग बुलाते रहते हैं, तो हम लोग साल में एक बार आ ही जाते हैं। और आज एक सुबह में जब प्रसाद पाने गए थे तो कुछ चर्चा चली, तो मैंने एक बात कहा सभी लोगों को कि अंबाला के पास एक गांव है जटवाड़ा नाम का, मैं अपने गुरुदेव के साथ में बहुत समय पहले वहां पर गया था, जब मैं नया नया आया था, तो अभी 1-1.5 साल ही मुझे हुआ था। तो वहां पर मैंने देखा एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था, और उससे एक कई शाखाएं फूटी, उन शाखाओं में से उस बरगद की जड़ें निकली, और धीरे धीरे वो जड़ें धरती तक पहुंच गई, धीरे धीरे वो पेड़ का रूप लेने लगी जड़ें, वो मुख्य तना बन गया, और धीरे धीरे वो एक विशाल पेड़ बन गया। जो पहले वाला पेड़ था वो धीरे धीरे सूखते 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 समाप्त हो गया। तो लोगों ने दिखाया और वो देखने से पता भी चलता था। तो मैंने आज सुबह में ही, वहां सब लोग बैठे थे, पवन जी को भी कहा कि देखो, गिन्नी बुआ जी का संकल्प था गुरु जी के माध्यम से, उनकी अध्यक्षता में, ये सत्संग भवन इतने वर्षों तक चला, और गिन्नी बुआ जी का शरीर जब तक है तब तक वो सत्संग चलेगा। आगे के लिए हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि वहां वो सत्संग चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि परिवार भी धीरे धीरे वहां से सब निकलते चले गए, जब कोई रहेगा ही नहीं तो सत्संग भी नहीं रहेगा।
तो भगवान ने अर्थात सदगुरु ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि वहां से जड़ें निकाल करके यहाँ पर स्थापित करना शुरू कर दी। और धीरे धीरे ये एक पेड़ बनना भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि हम लोग की ये द्वितीय वर्ष है यहाँ का सत्संग का। और पिछले वर्ष भी आप इतने सारे भक्तों की संख्या, और इस वर्ष भी आप लोग का उत्साह, प्रेम और सत्संग के प्रति जिज्ञासा कि आप लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, और रात्रि के समय में आना, तो ये सदगुरु की कृपा ही है कि उन्होंने यहाँ पर अपना एक पेड़ लगाना पुनः प्रारंभ कर दिया। ये उस पेड़ की एक शाखा है। अब वो धीरे धीरे वहां पर बुआ जी के साथ साथ ही वो पेड़ भी बूढ़ा होता जा रहा है, और ये पेड़ यहाँ पर अब फलता फूलता जा रहा है। अब आगे इसी में जल डालने के लिए हर साल आते रहेंगे और इसी को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया। आप सब प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम हरिओम गुरुदेव जी। और आए सब मिलकर जयकारा लगाएं, और कल फिर गौ कथा के लिए हम सब 3:45 पर फिर से मिलेंगे जूम पर। कल गीता का पाठ नहीं होगा सुबह। सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, आज के आनंद की जय।